मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्वेश्चन में आते हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिया है और हमको ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होगा। यानी कि 2a प्लस बी जो है यहाँ पे किसके इक्वल होगा, 4 के। a माइनस 2b किसके इक्वल होगा, 3 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयरिंग देयर corresponding elements we get क्या, यहाँ पे 2a प्लस बी किसकी इक्वल होगा, 4 के, इक्वेशन 1। फिर आपका a माइनस 2b किसकी इक्वल होगा, -3 के, इक्वेशन 2। 5c माइनस डी फिर 11 की इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही ये इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और ऐसे ही 4c माइनस 3d 24 की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4c माइनस 3d किसके इक्वल हो जाएगा, 24 को। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया और इसको सॉल्व करना क्लास 10 में हम लोग सीख चुके हैं। मैं इसको एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहा हूँ। अगर इसको आप चाहें तो एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका, 2a प्लस बी कितना है, 4 है। तो यहाँ से किसी एक को इधर छोड़ देते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो इधर हम b को छोड़ देते हैं और 2a को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू क्या आया, 4 माइनस 2a। अब इसको हम उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे। तो इक्वेशन 2 आपका क्या है, इक्वेशन 2 है आपका a माइनस 2b इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ से आपका b का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो b का वैल्यू है 4 माइनस 2a इक्वल टू -3। तो a माइनस 4 2 जा 8 हो जाता है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4a इक्वल टू -3। यहाँ पे 4a और a कितना हो जाएगा, 5a। और 8 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, प्लस का 5, क्योंकि 8 उधर प्लस में जाएगा। अब a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू 1 आया, इसको उठा के हम इक्वेशन 2 में, सॉरी इक्वेशन 1 में वापस से पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2, और a का वैल्यू क्या है, 1। तो 2 इंटू 1 2 का 2 ही हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया 2, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया, 2, और a का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो ऐसे ही इक्वेशन 3 और 4 को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या चीज़ का वैल्यू मिल जाएगा, c और d का। तो सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लिख देते हैं एक जगह। तो a का वैल्यू आपको मिलेगा 1, b का वैल्यू आपको मिलेगा 2, c का मिल जाएगा 3 एंड d का आपको मिल जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।